सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेके एसएसबी के एक नए रिक्रूटमेंट की। ये रिक्रूटमेंट जो है ये जेके एसएसबी आप देख सकते हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट का है, जिसके अंदर टोटल अगर सीट की हम लोग बात करें तो 76 सीट दी गई है। ये 76 सीट आपके जम्मू और कश्मीर दोनों कैडर के लिए यहाँ पर टोटल जो 76 सीट दी गई है, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आराम से सुनिए, बहुत ही कम समय में जितनी भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों तक मैं पहुंचा दूंगा। अगर हम लोग बात करें टोटल सीट, ये आपके पास में 76 है। और अगर हम लोग बात करें किस डिपार्टमेंट की है, तो जल शक्ति डिपार्टमेंट की ये सीट है। सर इसके लिए एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। और किस डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जाएगा, या फिर मैं बात करूं यहां पर कब से इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा, तो आप देख सकते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पर लिखा गया 15 अप्रैल, यानी 15 अप्रैल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो अभी आपके पास में थोड़ा सा समय है इसके लिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लास्ट डेट क्या दिया गया, तो वहां पर दिया गया 14 मई। एक महीने का समय दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, और वो सफिशिएंट रहने वाला आपके पास में। उसके बाद में यहां पर अनेक्शर ए, बी और सी। अनेक्शर ए आपके लिए इंपॉर्टेंट, हालांकि तीनों ही है, आपको भी मैं बताऊंगा। इसके अंदर अनेक्शर ए के अंदर बताया गया है कि भाई कितनी सीट जम्मू के हिस्से में, कितनी सीट कश्मीर के हिस्से में, कैटेगरी वाइज कितनी सीट है, वो सब चीजें इसके अंदर दी गई है। बस इतना ध्यान रखो, टोटल सीट आपके पास में 76 है, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। डोमिसाइल की बात करें तो जब भी जेकेएसएसबी का रिक्रूटमेंट आता है, आपको जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल मिलना चाहिए, मतलब होना चाहिए आपके पास में। तो अगर आपके पास डोमिसाइल है तो ही आपको ये फॉर्म भरना है। वैकेंसीज की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो एनेक्शर ए में लिखा गया है कि जम्मू की कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आ रही है और कश्मीर के लिए कितनी वैकेंसी है, वो एनेक्शर ए में है, वो भी मैं बता दूंगा। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो एज लिमिट यहां पर दी गई है। ध्यान रखना, जनरली जो एज लिमिट लेते हैं, जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है तब तक ली जाती है। और बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे होते हैं जहां पर 1 जनवरी तक की मैक्सिमम एज लिमिट कंसीडर की जाती है। यहां पर भी आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2026 तक आपके मैक्सिमम लिमिट को देखा जाएगा, मैक्सिमम एज को देखा जाएगा कि वहां पे या इस दिन तक आपकी एज कितनी आ रही है। सबसे पहली चीज, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए आपकी। उसके बाद मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं, तो ये कैटेगरीज दी गई है। ओएम से है तो 40 साल, एससी से है तो 43, एसटी 1 से है तो 43, एसटी 2 से है तो 43, आरबीएस से है तो 43, एएलसी आईबी से है तो 43, ईडब्ल्यूएस से है तो 43, ओबीसी से है तो 43, और अगर आप पीसीपी से है तो 42। ये आपके पास में दी गई है। अच्छा, इसमें ये भी दी गई है कि भाई इससे पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और इसके बाद जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब मिनिमम एज क्राइटेरिया भी दिया गया है, और मिनिमम एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 1/1/2008। इससे बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ एज देखी जाएगी 1/1/2026 में, यानी 18 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए वो यहां पर लिखी हुई है। मैक्सिमम के लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है सर। हाँ, ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। सारा तो हम काम की चीजें एक्सप्लेन करेंगे। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ऐसा आता है कि नहीं सर मुझे देखना भी है इसके अंदर कहाँ क्या लिखा हुआ है, तो हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है इजी प्रेप ऑफिशियल का, वो कमेंट सेक्शन में पिन भी है, उसमें आप जुड़ जाइए, उसमें नोटिफिकेशन भी हम लोग डाल देंगे। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए एज 48 दी गई है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो वो भी एनेक्शर ए में दिया गया है, उसको भी मैं बता दूंगा। ये बोल रहा है अगर आपके पास में ड्राफ्टमैन का सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग का 2 साल का, तो आप एलिजिबल हो। और अगर आपने सिविल से डिप्लोमा किया है रिकॉग्नाइज जो भी आपका बोर्ड है वहां से, तो आप एलिजिबल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो काम की चीजें उस पर फोकस करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, इतने बड़े नोटिफिकेशन को अपन पढ़ेंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन हालांकि मैं उसके अंदर ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर देख लीजिएगा। अगर कोई छोटी छोटी चीज भी आपको देखनी हो तो आप देख सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो यहां पर बोला गया है फी पेएबल ₹600 in case of candidate belonging to SC, ST1, ST2, EWS, PWBD category, the fees payable shall be ₹500। तो अगर आप किसी कैटेगरी से आ रहे हैं इनमें से, तो आपको ₹500 पे करना है, अदरवाइज आपको ₹600 पे करना है। क्लियर है। अब ये सब चीजें हमें पता, हम इतने फॉर्म भर रहे हैं इतने टाइम से, तो यहाँ पर मेंशन भी है फी कैन बी पेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। तो ये सब चीजें मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सर जो आपका डोमिसाइल है वो जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। ठीक है सर। यहाँ पर इसने ये भी बोल दिया है कि भैया जो एग्जामिनेशन होंगे ना, वो भी JNK में, जम्मू कश्मीर में होगा। देखिए यहाँ पर द JNK सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, शेल नोटिफाई द डेट फॉर एग्जामिनेशन एंड द वेन्यू सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेपरेटली। द डिटेल्स शेल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट
ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड, और बोर्ड की जो वेबसाइट है वो है www.jkssb.nic.in. नो रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन व्हाट्सएवर बी द रीजन। देखिए क्या बोला क्या गया है, मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका डेट होगा और जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन होगा उसकी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। कोई भी दिक्कत होती है आपको, कोई भी रीजन होता है, तो किसी कंडीशन में डेट एंड सेंटर को चेंज नहीं किया जाएगा। और जनरली ऐसा होता भी है, हर एक एग्जाम में ऐसा होता है कि जो भी डेट और एग्जाम सेंटर आता है उसी को रखा जाता है, आपकी रिक्वेस्ट पर चेंज नहीं किया जाता। अगर बोर्ड को कोई दिक्कत आती है या उनको अपने प्लानिंग के अंदर कुछ चेंजेस करना होता है तो वहां पर चेंजेस हो जाते हैं, आपकी रिक्वेस्ट पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। Scheme of examination. The examination will consist of objective type multiple choice question. The questions will be set in English language only. जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, और सबसे मजेदार बात है कि नॉर्मली जितने भी पेपर्स होते हैं उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है, लेकिन ये पेपर आपका सिर्फ इंग्लिश में रहने वाला है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर to the extent of 1/4 of marks assigned to that question. उस क्वेश्चन को जितना भी मार्क्स असाइन किया गया होगा उसका 1/4 क्या रहने वाला है, आपके लिए नेगेटिव रहने वाला है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये बोल रहा है जेकेएसएसबी की वेबसाइट के ऊपर सिलेबस आ जाएगा, अभी नहीं आया गया है, अलग से नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब जो काम की बातें थी वो सारी मैंने आपको बता दी। अब एक अनेक्स्चर ए के ऊपर बार बार चीजें यहां पर दी गई है, उस अनेक्स्चर ए में क्या है वो भी देख लेते हैं। अगर इसके अंदर अनेक्स्चर ए ऐड किया गया है तो उसमें कैटेगरी वाइज सीट दी गई है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इस नोटिस को आप भी पूरा पढ़ सकते हैं, हम इसे ऐड करवा देंगे, लेकिन फिर भी अब जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो आप अनेक्स्चर ए को भी देख लो। साथ ही एक चीज और बता देता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्त चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे क्या है कि आपको इस तरह के अपडेट्स जो है वो मिलते रहे। देखिए यहाँ पर ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, जम्मू डिवीजन को टोटल मिल रही है 33 सीट और कश्मीर को मिल रही है टोटल 43 सीट्स। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आप एलिजिबल है। डिप्लोमा फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो ये आपके पास में क्या होने वाला है भाई, आप एलिजिबल होने वाले हो दोनों में। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस मेरिट ऑब्टेन्ड इन द रिटन ऑब्लिक ओएमआर एग्जामिनेशन ओनली। रिटन या ओएमआर, तो चांसेस है कि सीबीटी के बजाय ओएमआर बेस्ड एग्जाम आपके पास में हो सकता है, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है। बाकी इससे जुड़ा कोई भी अपडेट अगर आएगा तो आपको चैनल पर बता दिया जाएगा, तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका डेडिकेटेड बैच भी मिल जाएगा। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।